Today we study about the next topic of the atom, molecule and nuclei, that is law of radioactive decay. Law of radioactive decay. इससे पहले के वीडियो में हम रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट निकाले थे, वेलोसिटी निकाले, एनर्जी निकाले, उसका टेबल देखे। अब आगे हम देखेंगे कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या है। तो डीके का मतलब क्या होता है कि यानी किसी की चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मुत्तहिद होना। अब यहाँ पे हम उसका देखेंगे कि किस तरीके से उसका डीके होता है। तो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट पढ़े थे, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी किए कि इन एलिमेंट्स में कंटिन्यूअस इमिशन होते रहता है, अल्फा, बीटा और गामा रेस का। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो आपके सिलेबस में रिड्यूस हुई है, अल्फा डीके क्या है, बीटा डीके क्या है, गामा डीके क्या है, और किस तरीके से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के ऊपर इसका इसे इफेक्ट पड़ता है। तो हमको ये देखना है कि नेचर में जितने रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं और जो एलिमेंट्स, अगर हम कहेंगे कि नेचर में जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि मटेरियल है, वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक वैसे ही एग्जिस्ट नहीं रहते। तो अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो ओरिजिनल एटम हमारा था वो क्या था, N0, ये कैसा एटम हो गया हमारा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लेकिन ओरिजिनल, जिसको हम कैसा मान लेंगे कि इसको कह सकते हैं कि ये पेरेंट है, पेरेंट एटम मान लो इसको, या इसको हम कहेंगे कि ये पेरेंट क्या है, न्यूक्लियाई है। अब इस पेरेंट न्यूक्लियाई में से एक कंटिन्यूअस इमिशन होगा। अब इसका टाइम मानते हैं कि इसका इमिशन का टाइम कितना है, 0 स्टार्टिंग में। अब जब इसमें से कंटिन्यूअस निकलते रहेगा, अब वो कितने अरसे तक होगा ये हमको नहीं मालूम। तो हमारा टाइम क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो जो टाइम इंक्रीज हुआ तो उस टाइम को हम मान लेंगे T + dt। तो T + dt ये क्या हो जाएगा, हमारा जो टाइम इंक्रीज हुआ। अब इसमें से जो पेरेंट न्यूक्लियाई था, अब उसमें से कितना बचा उसको मान लेंगे N(T), यानी इंटीग्रेशन होने के बाद, डीके होने के बाद जो इतना था, अब वो रिड्यूस होके उसकी साइज डीके होते गई, कम होते गया। तो ये N0 तो ओरिजिनल हो गया, पेरेंट, और जो बाद में बचा वो क्या हो गया, N(T). तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता है, जिसे हम कह लेंगे कि इंटरवल बढ़ता है dt का, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डीकेइंग है उनका भी डीके का वो बढ़ते रहता है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे कि dN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N(T) dt, ये ओरिजिनल हो जाएगा। अब ये रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, माइनस। तो इसको लिखेंगे dN विच इज इक्वल टू -λN(T) dt, यानी इतने अरसे में, यानी लैम्डा डीके क्या कहलाएगा, डीके कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पर बता देंगे कि लैम्डा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और लैम्डा को क्या कहा जाता है, डीके कांस्टेंट। तो ये डीके कांस्टेंट है। नेगेटिव साइन ये बताएगी कि चेंज इन नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर dN इज निगेटिव, N(T) इज डिक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये N(T) क्या है, हमारा नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एलिमेंट की साइज क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अब अगर इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी जो एक जैसी टी की टर्म है उसको एक साथ लिख लेंगे, ये भी dN है, ये भी N है, तो उसको साथ में लिखेंगे dN अपॉन N(T). अब यहाँ बचा क्या, माइनस लैम्डा, यहाँ बचा क्या, माइनस लैम्डा, और क्या बचा, dt। तो ये dt। अब इसको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए हमको लिमिट लगेगी। लिमिट क्या रहेगी, यानी शुरू से लेके आखिर में कहाँ तक जाएगा। तो शुरू से हमारा क्या है, N0, और आखिर में कहाँ पे पहुँचेगा, N(T) तक। तो ये लिमिट ले लेंगे, इंटीग्रेशन N0 टू N(T), किसको इंटीग्रेट करेंगे, इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, dN अपॉन N(T) इज इक्वल टू माइनस लैम्डा
dt, यहाँ पर भी जब इंटीग्रेशन इधर लिए तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लेंगे, 0 टू टाइम क्या रहेगा उसका t। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको आउटसाइड द इंटीग्रेशन लिख लेंगे, जैसे माइनस साइन कांस्टेंट t इंटीग्रेशन के बाहर, लैम्डा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या रहेगा t, तो ये हो जाएगा t। लिमिट रखेंगे 0 रखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा। तो ये तो वही उतना आएगा। और इधर का क्या आएगा, dn अपॉन n क्या बनेगा, लॉग ऑफ n। इसको क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ n, लॉग ऑफ n। अब इसकी लिमिट क्या है, लिमिट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, एक है n ऑफ t और एक है n ऑफ 0। पहले रखेंगे क्या, अपर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा n ऑफ t, पहले क्या लिखेंगे n ऑफ t, n ऑफ t माइनस, अब रखेंगे उसकी जगह n0, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा n ऑफ 0। किसके साथ रहेगा, ये लॉग के साथ है तो लॉग के साथ लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। अब ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। तो जब लॉग हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल लगेगा, तो इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, लॉग हटेगा तो एक्सपोनेंशियल लगेगा, तो ये हो जाएगा n ऑफ t इज इक्वल टू n ऑफ 0 e रेस टू माइनस लैम्डा t, यानी एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में उसको इस तरीके से लिख देंगे। तो ये जो इक्वेशन है इसको कहा जाता है, दिस इज द डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ डीके है वो क्या है, रेट ऑफ डीके क्या है, द नंबर ऑफ डीके पर यूनिट टाइम माइनस dn ऑफ t डिवाइडेड बाय dt इज कॉल्ड एज द एक्टिविटी, कैन बी रिटर्न एज, तो at के फॉर्म में इसको भी लिखा जाता है, नंबर ऑफ डीके, नंबर ऑफ डीके पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ डीके पर यूनिट टाइम। अब अगर इसको एक्टिविटी के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखा जाता है, at, यानी यही इक्वेशन को हम लिखेंगे dn अपॉन dt इज इक्वल टू a ऑफ t। a ऑफ t को कहा जाता है एक्टिविटी, a ऑफ t क्या कहलाएगा, एक्टिविटी। अब इसको और कैसे लिखेंगे, लैम्डा n ऑफ t d बाय डी टी किसके बराबर बताएंगे, लैम्डा n ऑफ t इज इक्वल टू लैम्डा n0 e रेस टू माइनस लैम्डा t। n ऑफ t की वैल्यू क्या है, n0 e रेस टू माइनस t, तो n ऑफ t की जगह क्या रखेंगे, n0 e रेस टू माइनस लैम्डा t। अब t की टाइम अगर हम 0 रखते हैं, यानी t की वैल्यू हम 0 रखेंगे, यानी इनिशियल टाइम, और हमारा जो a नॉट है उसको कंसीडर कर लेंगे, a नॉट इज इक्वल टू लैम्डा n नॉट। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, a ऑफ t, ये इक्वेशन क्या बनेगी, a ऑफ t इज इक्वल टू a नॉट e रेस टू माइनस लैम्डा t। ये इस फॉर्म में उसको लिखा जाएगा। जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या है, एक्टिविटी मेजर्ड इन यूनिट ऑफ बेकरल। बेकरल जो है वो एसआई यूनिट है, और एसआई यूनिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, BQ से। इसको कहा जाता है बेकरल। बेकरल ये क्या है, एसआई यूनिट। अब ये इसमें जैसे हम लिखते हैं ना 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर, तो ऐसे बताएंगे कि 1 बेकरल इज इक्वल टू 1 DK पर सेकंड, 1 DK पर सेकंड। और दूसरी जो यूनिट है मेज़र करने के लिए एक्टिविटी की, इज कॉल्ड एज क्यूरी, इज कॉल्ड एज क्यूरी। ये सेकंड यूनिट है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, CI से।
अब इसमें भी इसकी भी कंडीशन है कि 1 क्यूरी इज 3.7 into 10⁻10 डीके पर सेकंड। तो इस तरीके से लिख सकते हैं और ऐसा भी बता सकते हैं कि 1 क्यूरी विच इज इक्वल टू 3.7 into 10⁻10 becquerel। तो ये याद रखना कन्वर्जन के डीके के लिए यूनिट क्या यूज होती है। ऐसे ही हम निकालेंगे कि अगला हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मिलियन, यानी हमारे पास जो एलिमेंट था उस एलिमेंट को डीके होने में कितना जो डीके कांस्टेंट आया उसका टाइम क्या लगा वो निकाले। अब उसके लिए हमको देखेंगे कि हाफ लाइफ पीरियड इसके क्या होता है। तो इसके लिए अगले उसमें देखेंगे कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल किस तरीके से हम टुडे वी स्टडी अबाउट द हाफ लाइफ पीरियड। इससे पहले के पीरियड में हम देखे थे वीडियो में कि रेडियो एक्टिव डीके क्या है कि कॉन्स्टेंटली ब्रेकअप इनटू फ्रेश रेडियो एक्टिव एटम, उसमें से कंटिन्यूअस इमिशन होते रहता है किसका, अल्फा बीटा और गामा का। तो रेडियो एक्टिविटी जिसको हम यानी डीके कांस्टेंट को डीके लॉ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनचेंज्ड न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। और उसमें हम एक्सप्रेशन निकाले थे कि n इक्वल होता है किसके, n0 e⁻ लैम्डा टी के। ये एक्सप्रेशन निकाले थे। अब आगे हम निकालेंगे कि उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या है। तो हाफ लाइफ पीरियड अब पीरियड है, पीरियड को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, टी से। तो हाफ लाइफ पीरियड यानी उसको कितना हाफ टाइम लगेगा इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी डिफाइन किस तरीके से करेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच half substance is disintegrated। half substance is disintegrated। हाफ सब्सटेंस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। एक्सप्रेशन हमको मालूम है कि n इक्वल होता है किसके, n0 e⁻ लैम्डा टी के। तो अब उसका टाइम कंसिडर कर लेंगे कि पहले टाइम हम 0 लिए थे, अब टाइम कितना लगेगा उसको t, और जब ओरिजिनल कितना रह जाएगा हमारा n/2 के, यानी जो हमारा ओरिजिनल था पेरेंट कितना था n0, अगर वो n0 आधे के इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो रिमेनिंग बचेगा उसके इक्वल रहेगा। तो ये हम क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। अब वैल्यू रखने के लिए यही वैल्यू हमारी इक्वेशन में रख देंगे कि n को इक्वल बता देंगे किसके, n0 के, यानी n की जगह क्या रखेंगे, n0/2। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, n इज इक्वल टू n0 e⁻ लैम्डा टी। अब n की जगह रखेंगे n0/2 इज इक्वल टू n0 एज इट इज e⁻ लैम्डा। अब ये t की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल T। वैल्यू रख दिए। अब वैल्यू रख देंगे, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, n0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, 1/2 इज इक्वल टू e⁻ लैम्डा टी। अब एक्सपोनेंशियल e⁻ है ना, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, 1/e⁻ लैम्डा टी। ये हो जाएगा कितना, 1/2। माइनस को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, e⁻ लैम्डा टी, इसको ऊपर लेगा तो इसको भी ऊपर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। अब लैम्डा टी एज इट इज, एक्सपोनेंशियल हटेगा तो लॉग लगेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, log of 2 टू द बेस e। अब log of 2 टू द बेस e की वैल्यू कितनी है, 0.693 इक्वल टू लैम्डा टी। देयरफॉर t इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये इस तरीके से हम क्या निकाले, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड जो हमारा कितने के बराबर आया, t इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। इस एक्सप्रेशन से हम हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हमारा डीके कांस्टेंट था, तो ये एक्सप्रेशन आ गई। तो ये इंटीग्रेशन से, यानी कैसी एक्सप्रेशन है कि हमारा जो ओरिजिनल था n0 को हम क्या कर दिए तो हाफ कर दिए,
तो हाफ कर दिए तो ये एक्सप्रेशन मिली। अब अगर इसको और क्या कर देंगे तो पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो क्या होता जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा फैक्टर 1/2 से। अब ऐसे ही हम निकाल सकते हैं एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव स्पीसीज। तो एवरेज लाइफ हम निकाल सकते हैं। तो एवरेज लाइफ निकालने के लिए हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे कि एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव स्पीसीज। अब यहाँ पे हम डिफरेंट न्यूक्लियाई देखें। अब ये डिफरेंट रेडियो एक्टिव उन लोग का क्या देखें कि किस तरीके से वो लोगों का डीके होता है और उनको कितना टाइम लगता है, उसका हाफ लाइफ पीरियड कैसे होता है। तो अगर हम कंसीडर करेंगे कि उनका जो टाइम है एक टी है और दूसरा जो टाइम है टी प्लस डी टी है, यानी ये दो टाइम के अक्रॉस में उनका क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है। और इसी को हम निकाले थे किससे, एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन हमारी क्या थी, लैम्डा एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी डी टी, ये एक्सप्रेशन हमारी थी। तो इस एक्सप्रेशन से हम क्या निकाले थे, हाफ लाइफ पीरियड और उसके लिए टाइम कितना लगा था टी। तो इसमें पूरा सॉल्व करने के बाद ये निकाला जाता है, इस एक्सप्रेशन को यानी डिफरेंट फार्मूले से सॉल्व किया जाता है और उसको टो से रिप्रेजेंट किया जाता है और उस एक्सप्रेशन को लिखा जाता है 1/n0 0 टू इन्फिनिटी टी लैम्डा n0 ई रेस टू माइनस लैम्डा टी डी टी। यानी जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद हमको एक्सप्रेशन मिलती है टो इज इक्वल टू 1/λ। इसका यानी इंटीग्रेशन नहीं दिया गया, डायरेक्ट ये फार्मूला आपको प्रॉब्लम में यूज़ किया गया है। और जो रिलेशन आता है वो रिलेशन क्या बताता है, एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एक्सप्रेशन टी 1/2, यानी ये हाफ लाइफ के लिए कितना लगेगा, टो ln of 2 यानी 0.693 of 2।